हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इसका ट्रीटमेंट पूरे यानी कि हर चैप्टर में कैसे कैसे किया जाता है हम उस पर फोकस करेंगे। मतलब एक प्रॉब्लम वाला पॉइंट है ये कि अगर एडमिशन में आए तो क्या करें, रिटायरमेंट में आए तो क्या करें, डिसोल्यूशन में आए तो क्या करें। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हर चैप्टर में कैसे कैसे डील किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 10,000 का और यहां पर इन्वेस्टमेंट है 70,000 के बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? उसके बाद सबसे पहली बात, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता क्या है, थोड़ा सा मतलब क्लियर कर लें तो जब क्वेश्चन करेंगे तो समझने में आसानी रहती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट पे कुछ नुकसान हुआ तो वो नुकसान हम यहां से पूरा कर लेंगे। हमने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लिया कि इन केस कभी इन्वेस्टमेंट पे अगर लॉस हुआ तो वो लॉस हम यहां से पूरा कर लेंगे। और अगर लॉस पूरा करने के बाद पैसे बच गए तो क्योंकि वो प्रॉफिट में से बनाया गया है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अंडरलाइन, ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लॉस कवर करने के बाद जो भी पैसे बचेंगे। ओल्ड पार्टनर्स, अब वो चाहे एडमिशन हो ओल्ड पार्टनर्स, चाहे रिटायरमेंट हो ओल्ड पार्टनर्स। रिटायरमेंट में ओल्ड कहो या ऑल कहो एक ही बात है। तो मैं ओल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं जो एडमिशन में भी काम कर रहा है, रिटायरमेंट में भी कर रहा है, और अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसमें भी ये बात अप्लाई हो जाएगी। डेथ है उसमें भी ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी। तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जर्नल केस हो तो सभी में एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, केवल डिसॉल्यूशन में हल्का सा चेंज होगा। ठीक, तो पहले हम एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह की बात करते हैं, डिसॉल्यूशन को छोड़कर बाकी चैप्टर्स में कॉमन ट्रीटमेंट होता है। अब मैंने यहां पर लिखा पहला केस, अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मान लेते हैं 68,000 हो गई, 68,000। अब सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है लॉस कितने का हुआ। लॉस हो गया 2,000 का, 70 से 68 हो गई, लॉस हो गया 2,000 का। ये लॉस हम यहां से कवर कर लेंगे 10,000 में से। तब भी हमारे पास कितने पैसे बच गए लॉस कवर करने के बाद? 8,000 अब भी बच गए। और मैंने बोला था लॉस कवर करने के बाद पैसे बचेंगे तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में बाय IFF के नाम से 8,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां रेशियो नहीं है तो मैंने इक्वल ले लिया। ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, तो ओल्ड पार्टनर्स में IFF डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी अगर आप एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या बनेगी? IFF हमने यूज किया तो IFF हमारा खत्म हो गया। कितने से? 10,000 से, जितना दे रखा है 10,000। IFF लायबिलिटीज में है, क्रेडिट बैलेंस है, जब यूज करोगे तो हमेशा IFF को आप डेबिट करोगे। फिर 2, किस लिए आपने इसको यूज किया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी। कितने से कम हो गई थी? 2,000 से कम हो गई थी। बाकी कितने बच गए थे? 8,000। उसको आपने क्या करा? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और जब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनी IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 से कम हुई और जो बाकी बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिसॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सब चैप्टर में ये कॉमन ट्रीटमेंट चलता रहेगा। क्लियर? डिसॉल्यूशन में सबसे लास्ट में बता दूंगा कि कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है हमारे डिसॉल्यूशन में। तो बात समझ में आ गई? जो बचा पैसा वो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। केस सेकंड लेके देखते हैं। अब की बार यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम 58 करके देख लेते हैं। 58 हुआ तो क्या हुआ? 70 था, 58 हो गया। अब कितने रुपए का लॉस हुआ? पहले लॉस जज करना है। कितने रुपए का लॉस हुआ? 12,000 का लॉस हुआ। ध्यान दो, इस बार लॉस हमारे फंड से भी ज्यादा हो गया। पैसे बच नहीं रहे,
आईएफएफ जो हमने पैसा बचा के रखा था 10,000 रुपए, उससे भी ज्यादा लॉस हो गया। कितना ज्यादा लॉस हो गया? 2,000 का। ये पूरे 10,000 तो हमारे यूज हो ही गए, बाकी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। अब जब फंड से ज्यादा लॉस होता है तो लॉस की जगह कहां पर होती है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किधर की तरफ? डेबिट साइड में। टू किस नाम से, किस पे नुकसान हो रहा है? इन्वेस्टमेंट पे। तो टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस हुआ। तो अब यहां पार्टनर्स में तो कुछ आ ही नहीं पाएगा क्योंकि कोई पैसा बचा ही नहीं। पार्टनर्स में तो तभी आता है जब पैसे बचते हैं, तो यहां पैसा बचा तो है ही नहीं, तो जो लॉस हुआ तो वो रीवैल्यूएशन में आ गया। तो ये बात समझ में आ रही है, या तो रीवैल्यूएशन में आएगा, बचेगा तो कैपिटल में आएगा। कैपिटल में आईएफएफ के नाम से आएगा, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नाम होगा, आईएफएफ हो या आईएफआर हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और जब आप रीवैल्यूएशन में लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखोगे। क्लियर? अब इसकी एंट्री में देखिए क्या चेंज होगा। देखो आईएफएफ हमने पूरा यूज किया, मैंने बोला आईएफएफ तो हमेशा खत्म होगा 10,000, बल्कि हमारे को और नुकसान हो रहा है, अभी 2,000 रुपए का और नुकसान हो रहा है। और नुकसान हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लॉसेस होते हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। और टू क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, कितने से? 12,000 से। तो 10,000 रुपए हमने आईएफएफ से चार्ज कर लिए, 2,000 रुपए जो लॉस और था वो रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लिए, और इस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 रुपए कम कर दी। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर? 2 पॉइंट। एक और पॉइंट लेके देखते हैं। अब की बार इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 78 करके देख लेते हैं। अब 78 कितने का लॉस हुआ? सर लॉस तो हुआ ही नहीं इस बार तो प्रॉफिट नजर आ रहा है। 70 के इन्वेस्टमेंट और 78 उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है। तो इसका मतलब आईएफएफ में सारा पैसा बच गया। अब जब पैसा बच गया, क्योंकि लॉस हुआ नहीं, सारा पैसा बच गया, तो वो कहां पर जाएगा? पैसा बचेगा तो मैंने क्या बताया था? कैपिटल अकाउंट में बाय आईएफएफ 10,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,000 और क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? हां सर आएगा। इस बार क्यों आएगा सर? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट वाली जगह कहां पर होती है? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। किस नाम से आएगा? रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट के नाम से आएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 8,000 का। 70 के थे और अब 78 के हो गए। तो प्रॉफिट, ये बिल्कुल सिंपल केस था। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में डाल दिया, आईएफएफ में सारा पैसा बच गया, वो पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? इसकी सर एंट्री और बताओ। लो सुनो, इसकी एंट्री देखो क्या बनाएंगे। अब एक तो हमारे को इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट की एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। जब प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन को बोलो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से? 8,000 का प्रॉफिट हुआ था। और आपने इस आईएफएफ का क्या करा था? बताओ जल्दी से। आईएफएफ सारा पैसा बच गया था तो क्या करा था? पार्टनर्स में बांटा था, और जब पार्टनर्स को दिया था तो आईएफएफ तो डेबिट होगा। याद है ना, आईएफएफ तो डेबिट होना ही होना है, कोई सा केस आ जाए। और टू क्या करा? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। कौन से वाले पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन से चैप्टर में? डिसॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सब चैप्टर में ये वाली बातें कॉमन चल रही हैं। टू ए और टू बी 5,000 एंड 5,000। तो इससे बाहर आपका कोई ट्रीटमेंट बचता नहीं है। या तो लॉस कम होगा, या लॉस ज्यादा होगा, या फिर प्रॉफिट हो जाएगा। तो तीनों केस हमने यहां पर कवर कर लिए डिसॉल्यूशन को छोड़कर। अब अगर यही चीज आपके डिसॉल्यूशन में होगी तो कैसे करेंगे? अगर आईएफएफ दे रखा हो और इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हो तो डिसॉल्यूशन में कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल केस है। डिसॉल्यूशन में सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। हम डिसॉल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं? एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर टू इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दो, कितने से? 70,000 से। और आईएफएफ को इधर लिख दो बाय आईएफएफ, कितने से? 10,000 से। अरे जैसे आप लोग डेटर्स और प्रोविजन को नहीं लिखते हो,
डेटर्स टू साइड में लिखते हो और प्रोविजन बाय साइड में लिखते हो, बस इसको यहां ट्रांसफर करके छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना है। SIFF का कुछ भी नहीं करना, ट्रांसफर करके छोड़ दोगे, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को ट्रांसफर करके छोड़ देते हो। जितने भी स्पेसिफिक फंड और स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आके छूट जाते हैं। स्पेसिफिक फंड का मतलब या रिजर्व का मतलब है जो किसी एसेट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये सारे किसी ना किसी एसेट से कनेक्टेड हैं। तो क्योंकि एसेट्स रियलाइजेशन में आती हैं तो ये रिजर्व या फंड भी उसी के पीछे पीछे अपोजिट साइड में रियलाइजेशन में ट्रांसफर होकर छूट जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करवा लो बस। अगर नीचे दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट इतने में बिक गए, जैसे अभी नीचे बोल रहा था मैं, मार्केट वैल्यू कितनी भी हो, तो बस यहां पर आप क्या लिखोगे, बाय बैंक। ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 65 में बिक रहे हैं 65 लिख लो, 75 में बिक रहे हैं 75 लिख लो, 85 में बिक रहे हैं 85 लिख लो, जितने में भी बिक रहे हैं वो यहां पर आपको वैल्यू लिख देनी है। और ये तो आपको पता ही होगा, अगर क्वेश्चन में जो टेंजेबल एसेट्स होती हैं नहीं पता तो सुन लो, कोई बात नहीं, कि जितनी भी टेंजेबल एसेट्स होते हैं, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं, उनको आपको अपने आप रियलाइज करवाना है। आपको यह एज्यूम करना है कि वो एसेट बिक गई। और जितनी भी इंटेंजेबल एसेट्स होती हैं, अगर उनके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको उनको बस केवल ट्रांसफर करके छोड़ दोगे। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, तो यहां पर ट्रांसफर करेंगे टू गुडविल टू पेटेंट्स, और इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, मान लेंगे कि हमारे को एक भी पैसा नहीं मिला। ये तो खैर उनकी बात थी, मेरे को IFF बताना था। तो IFF क्या करेंगे डिसोल्यूशन में, केवल रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएंगे डेबिट साइड में, और अगर इन्वेस्टमेंट बिक रहे होंगे तो बाय बैंक, जितने भी बिक रहे हैं कम में ज्यादा में, वो सारे के सारे बाय बैंक के नाम से लिख देंगे। तो आई होप आपको IFF का ट्रीटमेंट सारे चैप्टर्स में कवर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।